अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत ही दुख भरी बात तमाम मुसलमानों की नज़र करना चाहता हूँ। यह कर क्यों इस तरह का मामूला मुसलमानों में पाया जाता है। एक वो शख्स जो मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होता है, सालों साल बीत जाते हैं, मुसल्ला रसूल पर खड़ा होकर नमाज़ें पढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की तालीम आपके बच्चों को देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का दरस देते हैं। वो इमाम मस्जिद जो सालों साल थोड़े से वजीफे पर दीन की खिदमत करते हैं और उन्हीं के साथ लोगों के रवैये इस तरह होते हैं कि 25-26 साल 30 साल खिदमत को राई के दाने की तरह हवा में उड़ा देते हैं। क्यों इस तरह के हमारे रवैये बन चुके हैं कि हम इमाम मस्जिद को जलील व ख्वार करने की हर लम्हा कोशिश में रहते हैं। याद रखो, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो मेरे दीन के वारिस हैं। और फरमाया, जो कोई उलमा के साथ बदतमीजी करेगा, उलमा के साथ ज्यादती करेगा, उसके पीछे पड़ी हुई नमाजें हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हें कोई नफा नहीं देंगी, सारी की सारी नमाजें तुम्हारी जाया कर दी जाएंगी। हमारे एक दोस्त बुजुर्ग हैं, 26 साल उन्होंने एक मस्जिद में खिदमत की। इसी बात से इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने मस्जिद से फारिग कर दिया और जब कारी साहब जाने लगे तो आगे वही मुक्तदी जो उनके पीछे खड़े होते थे वो आगे खड़े हो गए। कहा, हुजूर जाने तो लगे हैं लेकिन 26 साल का हिसाब देकर जाए। कौन सा भाई हिसाब लेना है? जो उन्होंने आपके बच्चों को कुरान पढ़ाया उस चीज का हिसाब, जो आपको नमाजें पढ़ाई, जो आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का दरस देते रहे, उस चीज का हिसाब लेना है आप। हमें शर्म नहीं आती इस तरह की उलमा के साथ बातें करते हुए? उलमा को हम जलील करते हुए मर न जाए। उन लोगों का मैं तो कहता हूँ खाना खराब हो जाना चाहिए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के उलमा को जलील करने की कोशिश करते हैं। ये मामूलात मेरे साथ भी मर्तबा हुआ था। मैंने जिला कसूर में 5 से 6 साल इमामत की और वहां पर चंद किस्म के शैतान उठे, उन्होंने मेरा वजीफा बंद किया, उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि उनकी इस कोशिश को मैंने जाया कर दिया। अपने पांव के जूतों के नीचे उनकी इस कोशिश को मैंने रौंद डाला था। उलमा को टुक्कर जो है वो दुनियादार लोग नहीं देते, उलमा को टुक्कर उसका रब देता है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। मैंने उन शैतानों को बता दिया था कि जब तक मेरे साथ अल्लाह और उसके रसूल है मुझे कोई जलील नहीं कर सकता और ना कोई मेरा रिज़्क़ बंद कर सकता है, चाहे तुम जितना मर्जी टिल लगा लो। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है मुझ पर, मुझ जैसे बंदे तो सड़कों पर भीख मांगते हैं लेकिन उन्हें कोई भीख नहीं देता। मैं बाजू से माजूर हूं लेकिन मुझ पर अल्लाह रसूल का करम है कि मैं मुसल्ला रसूल पर खड़ा होकर नमाज भी पढ़ाता हूं, दीन की खिदमत भी करता हूं। ये मुझ में मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है और मुस्तफा की निगाह नजर है। ये फैजान हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और ये फैजान हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने
गुनाहगारों को अपने गले के साथ लगा कर रखा है। और मेरे भाइयों याद रखो, उलमा को जलील करने की कोशिश करोगे ना, खुद जलील हो जाओगे, खुद तबाह बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उलमा की कोई बंदा बेइज्जती कर नहीं सकता। तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा कि उलमा की कदर क्या कदर है। आओ मुझ जैसे बंदे को सपोर्ट करो और साथ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम है, जो जो हुजूर का गुलाम दीन के साथ खड़ा होगा और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात का दरस देने वाला उलमा जो उनके साथ खड़ा होगा, खुदा की कसम है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आज उलमा की कदर करो। चाहते हो ना कि रब्बे कायनात की जात तुम्हें इज्जतों से नवाज दे, आज उलमा के साथ खड़े हो जाओ, आज उलमा की सपोर्ट करो। खुदा की कसम है रब्बे कायनात की जात तुम्हें दिन दुगनी रात बारहवीं तरक्की की अता फरमाते चले जाएंगे। कभी भी अपने दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर अपने इमाम के लिए कोई बात ना लेकर आना, वरना जितनी पड़ी होगी खुदा की कसम है सारी की सारी जाया हो जाएंगी। मैंने आपको अपनी बात बताई है, शैतानों ने जोर लगाया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे मामूलात में उनको शिकस्त दी थी, कामयाब नहीं हुए थे अपने मकसद में। कामयाब वही है जो अल्लाह रसूल के मुसल्ले पर खड़ा होता है। और उलमा से गुजारिश, कभी भी हिम्मत ना हारे। ये दुनियादारों से, कमीनों से, लांतियों से नहीं डरना, ये चौधरियों वडेरों से नहीं डरना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना। रिज़्क़ देने वाली जात रब्बे कायनात की जात है। शाहउल अजीज, वहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से हमारा वहम गुमान ना होगा। ये बगैरत किस्म के निमाजी, जो लांती निमाजी हैं, जो उलमा की कदर नहीं करते, उनसे कभी नहीं डरना। हाँ, उनसे डरना है जो अल्लाह वाले हैं। हर की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, बहुत अच्छी मस्जिद की कमेटियां भी होती जो उलमा की कदर करते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अच्छे लोगों से अभी भी दुनिया भरी हुई है। लेकिन कमीनों से नहीं डरना, अच्छे लोगों की कदर करनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही मायनों में दीन हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन हक की तालीम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और रब्बे कायनात की जात ऐसे लानती कमीनों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए जो उलमा की बेइज्जती के अंदर हर वक्त जुड़े रहते हैं।